हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो हर एक इंडियन सिटीजन के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी RTI एक्ट। ये लॉ आपको पावर देता है गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगने और ट्रांसपेरेंसी लाने का। और अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप ये देख सकते हो, और अपने राइट्स के बारे में जानना चाहते हो कि हम गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर सकते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं RTI एक्ट का बेसिक ओवरव्यू। ये लॉ 12 अक्टूबर 2005 को फुली एनफोर्स हुआ। इसने रिप्लेस किया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को। इसका मेन पर्पस है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। यानी आप गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हो उनके डिसीजन, बजट या प्रोजेक्ट के बारे में। ये लॉ आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट है, जो बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण केस में कि इंफॉर्मेशन एक्सेस करना आपका फंडामेंटल राइट है। RTI का स्कोप सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल के पब्लिक अथॉरिटी से है, जैसे मिनिस्ट्री, PSU और म्यूनिसिपैलिटी। सेक्शन 2 में की डेफिनेशंस डिफाइन कर रखी हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा टेक्निकल। RTI एक्ट के सेक्शन 2 में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। पहला है राइट टू इंफॉर्मेशन, सेक्शन 2J। इसमें आप डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो, सर्टिफाइड कॉपीज मांग सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्फो एक्सेस कर सकते हो। राइट टू इंफॉर्मेशन सेक्शन 2J, द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। यानी सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी से, किसी प्राइवेट से आप जो है इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, उससे उसकी जो इन्फॉर्मेशन को डिमांड नहीं कर सकते। सेक्शन 2H में पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन कर रखा है। कौन है पब्लिक अथॉरिटी? एनी अथॉरिटी और बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, बाय लॉ और फंडेड सब्सटेंशियली बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल मिनिस्ट्री, PSU, म्यूनिसिपैलिटी। इंफॉर्मेशन डिफाइन कर रखी है सेक्शन 2F में। एनी मटीरियल इन एनी फॉर्म, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, ईमेल, सैंपल्स एक्सेट्रा हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। इसमें बार बार बात हो रही है पब्लिक अथॉरिटी। चलो RTI में मेन फीचर देखते हैं जो इसको इतना पावरफुल बनाते हैं। पहला फीचर है यूनिवर्सल एक्सेस। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फाइल एन RTI रिक्वेस्ट, नो नीड टू स्पेसिफाई अ रीजन। ये दे रखा है हमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में। यानी इंडिया का कोई भी सिटीजन जो है RTI रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है, उसको कोई रीजन देने की ज़रूरत नहीं है। ये राइट किसी फॉरेनर को नहीं है। सेक्शन 7 में डिफाइन कर रखा है टाइम बाउंड। यानी पब्लिक अथॉरिटी से जो भी आपने डिमांड की है इंफॉर्मेशन की, वो आपको 30 दिन के अंदर अंदर उसको देनी पड़ेगी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। अगर कोई लाइफ या लिबर्टी का इशू नहीं है, अगर लाइफ या लिबर्टी का इशू है तो वो 48 आवर्स में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर का मतलब है कि पब्लिक अथॉरिटी मस्ट वॉलंटरी डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, जैसे बजट और पॉलिसीज वगैरह जो है अपने आप गवर्नमेंट देती है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हो, और फिर अगर तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो सेंट्रल स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास आप जा सकते हो। ये डिफाइन कर रखा है सेक्शन 19 में। पेनल्टीज भी दे रखी हैं। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर फेस कर सकता है पेनल्टी 25,000 रुपये तक की अगर वो नॉन कंप्लायंस करता है। अब देखते हैं RTI फाइल कैसे करते हैं और इसके क्या की प्रोविजंस हैं। सेक्शन 6 में डिफाइन कर रखे हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। आप जो है या तो रिटर्न में या इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट दोगे PIO को, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, या उसके असिस्टेंट को। फीस इसके लिए 10 रुपये रखी गई है, बहुत नॉमिनल फीस है। अगर BPL एप्लीकेंट है तो उसको वो भी देने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो देन नो नीड टू स्टेट द पर्पस ऑफ द रिक्वेस्ट। मीन्स आपको जो है पर्पस डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। सेक्शन 7 में डिफाइन कर रखा है कि रिस्पॉन्स टाइम क्या है। जो भी आपने इंफॉर्मेशन मांगी है, जो रिक्वेस्ट सबमिट की है, उसका रिस्पॉन्स जो है वो कितने टाइम में आ जाना चाहिए, वो डिफाइन कर रखा है सेक्शन 7 के अंदर। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली या रिटर्न जो भी आपने रिक्वेस्ट फाइल की इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर लाइफ या लिबर्टी की बात है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन 48 आवर्स में देंगे। एडिशनली 5 दिन लग सकते हैं अगर एप्लीकेशन इज सेंड टू रॉन्ग अथॉरिटी। और जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं उसके लिए वो पर पेज 2 रुपये आपसे मांग सकते हैं। रीजनेबल कॉस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट एंड द फोटो कॉपीज। सेक्शन 11 में डिफाइन कर रखा है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। इफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व अ थर्ड पार्टी, they must be given a chance to object before
डिस्क्लोजर, अगर कोई इंफॉर्मेशन जो है किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है तो उनको ऑब्जेक्ट करने का मौका दिया जाता है। सेक्शन 4 में डिफाइन कर रखा है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, यानी पब्लिक अथॉरिटी को कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो अपने आप से ही उनको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं पब्लिक में, जैसे बजट या एम्प्लॉय डिटेल और टू रिड्यूस दी आरटीआई रिक्वेस्ट। तो अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। जैसे आपने ये तो देख लिया कि हम जो कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी से, किसी प्राइवेट पर्सन की, किसी प्राइवेट कंपनी की, किसी पर्सनल बंदे की इंफॉर्मेशन हम नहीं मांग सकते। सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट फंडेड है तो ही हम उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये जो डिफाइन कर रखा है, ये डिफाइन कर रखा है सेक्शन 8 के अंदर, जहाँ पे एग्जेम्पशन है फ्रॉम द डिस्क्लोजर, मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट की जो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें मिलेंगी। जहाँ पे जैसे नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरिटी या फॉरेन रिलेशंस की बात आती है तो गवर्नमेंट जो है वो ये राइट टू इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट कर देती है। इन्फो जो नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरिटी या फॉरेन रिलेशन को अफेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन या लॉ इन्फोर्समेंट को हार्म कर सकती है, कैबिनेट पेपर या डेलिब्रेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट से कोई रिलेटेड नहीं है, कमर्शियल सीक्रेट जो थर्ड पार्टी को हार्म कर सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो आरटीआई के अंदर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती है सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, और 20 साल बाद भी कुछ एग्जाम्ड इंफो एक्सेसिबल हो सकती है। तो दोस्तों ये था आरटीआई एक्ट 2005 का एक क्विक और इजी रिव्यू। अब आप समझ गए होंगे कि लॉ कितना पावरफुल है ये, और आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये आरटीआई की पॉइंट्स का आधा ही है, उसके लिए मैंने पार्ट 2 बनाया है, तो आप इसको देख सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग और अपने राइट्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।